नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग नायक और यस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का टॉपिक पढ़ रहे थे और नाउन के टॉपिक में नाउन क्या होती है, नाउन कितने प्रकार की होती है, ये सब पढ़ रहे थे। क्योंकि हम एक टॉपिक नाउन का पढ़ाएंगे और दूसरा टॉपिक टेंस का पढ़ाएंगे। अब हम टेंस स्टार्ट कर रहे हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो उसमें से देख लेना। चलिए टेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंस आपको समझना है कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो आपको बता दे रहा है। टेंस को बोलते हैं काल या समय। काल या समय यह कितने प्रकार का होता है? टेंस 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस, इसे बोलते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस, इसे बोलते हैं भूतकाल। फ्यूचर टेंस, इसे बोलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल। इतना तो आप जानते होंगे कि जो वर्तमान में जो अभी समय चल रहा है वो क्या कहलाएगा? अपना वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। जो हमारा समय गुजर गया है, निकल गया है, वो क्या कहलाएगा? भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। और जो आने वाला है, जो अभी आएगा, आज के बाद जो समय आएगा, वो क्या कहलाएगा? भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। इनके पार्ट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही 4 भाग इसके हो जाएंगे। और यही 4 भाग इसके भी हो जाएंगे। जो ये 4 भाग हैं वो टेंस के भी होंगे और यही 4 भाग टेंस के भी हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 भाग इसके, इसके और इसके, सबके 4 भाग हो जाएंगे। अब सबसे पहले देखो, 4 टेंस ए है और 3 ए है, कितना होगा? 12 टेंस। कुल 12 टेंस होते हैं। इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा बारी बारी से। एक टेंस आप ये सीख जाएंगे अच्छे से, तो बाकी के सब आराम से सीख जाएंगे। और इजीली ये समझना कुछ नहीं है इसमें, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब याद रखनी है और बाकी सब सेम होते हैं, और कुछ याद नहीं रखना इसमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट टेंस हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या है? जो कार्य अभी चल रहा है, जैसे वह खाना खाता है,
वह गीत गाता है, मैं पाठ याद करता हूँ, वह क्लास में उधम करता है, वह कक्षा में शोर मचाता है, तुम मुझे गाली देते हो, वह गीत गाता है, माताजी कहानी सुनाती हैं, माताजी पूजा करती हैं, पिताजी अखबार पढ़ते हैं। वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो क्या कहलाते? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो कार्य हमारा वर्तमान में चल रहा है, इसकी पहचान यही है कि जो कार्य अभी चल ही रहा है, यानी कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आना आवश्यक है। वाक्यों के अंत में ता है, ती है, कॉमा, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इसके बाद हमारी सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। आपने सिंगुलर प्लूरल पढ़े होंगे, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के साथ हमारा डज आना है और बहुवचन के साथ डू। बहुवचन के लिए डू और एक वचन के लिए डज। और ये समझ लीजिए एक वचन होते क्या है, तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, कॉमा, सी, कॉमा, इट, कॉमा, नेम, etc। और ये क्या कहलाते? एक वचन। एक वचन करता। प्लूरल सब्जेक्ट ये क्या कहलाते? बहुवचन करता। आई, कॉमा, यू, कॉमा, बी, कॉमा, दे, etc। ये क्या कहलाते? हमारे बहुवचन करता। इसके साथ क्या आना है? डज, और इसके साथ डू आएगा। इतना समझ लीजिए क्या है। वाक्यों के अंत में ता है, कॉमा, ती है, कॉमा, ते हैं आदि शब्द आना है। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगी, और डू किसके साथ आएगी? हमारी बहुवचन, यानी कि ये वाले सब्जेक्ट हमारे वाक्य में होंगे तो उनके साथ, और ये वाले सब्जेक्ट यदि वाक्य में होंगे तो क्या लगेगी? डज। इसके बाद वर्ब है। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या होती? उठना, बैठना, खाना, सोना, जागना, दौड़ना, कूदना, ये सब क्या है? हमारी क्रिया। यानी कि जो कार्य हम करते हैं वो क्या कहलाती? क्रिया। वर्ब आती है इसमें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहां पर हम नोट लिख दे रहे हैं। सिंपल या एफर्मेटिव। या असर्टिव या पॉजिटिव। देखो, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होता है साधारण वाक्य, उसके लिए सिंपल, एफर्मेटिव, असर्टिव तथा पॉजिटिव आदि नामों से पुकारा जाता है। तो इसमें यदि पॉजिटिव सेंटेंस में
एक वचन करता आए, एक वचन करता आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं तथा बहुवचन करता आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने देते हैं। इतना आपको ध्यान करना है। सिंपल, एफर्मेटिव, एसर्टिव, पॉजिटिव, ये हमारे सिंपल सेंटेंस के नाम होते हैं और इनमें यदि एक वचन करता है यानी कि इनमें से कोई भी आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस, और यदि हमारे इनमें से कोई आ जाए तो उसमें क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे। इसके बाद आपको फॉर्मूला ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या है, सिंपल के लिए सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव के लिए, नेगेटिव यानी नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस, ये हमारा साधारण वाक्य, ये हमारा नकारात्मक यानी कि जिसमें नहीं आ जाए। जैसे सेंटेंस देखो, वह गीत गाती है और इस वाले में वह गीत नहीं गाती है, यानी कि जिसमें नहीं आ जाए वो क्या कहलाएगी, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव। इसके साथ क्या फॉर्मूला यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक में क्या है, क्या करके बात पूछी जाए, जैसे कि क्या वह गीत गाता है, क्या वह दौड़ता है, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम मैदान में दौड़ते हो। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें आगे क्या है या क्या से स्टार्ट जो सेंटेंस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। इसके लिए डू या डज बाहर आ जाता है, तो क्या करेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद है WH वर्ड। WH वर्ड जैसे वैन, भाई, हाउ, वेयर, व्हाट, हु, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच, इस टाइप के। तो सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड, फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट, फिर जो दिया है प्लस में बाकी सब। ये होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूले, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब इत्यादि। इसे समझना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्यों की अंत में ता है, टी है, ते है आदि आएगा। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगी।
प्लूरल सब्जेक्ट ए वाले आ जाए तो क्या लगेगा डू, और सिंगुलर के साथ डच। वर्ब कौन सी आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नोट। सिंपल सेंटेंस में सिंपल के देखो जी वाला है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य को सिंपल सेंटेंस, एफर्मेटिव, एसर्टिव या पॉजिटिव भी बोलते हैं। और इसे क्या करेंगे, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस, ये आपको ध्यान में रखना है। नेगेटिव में ऐसे वाक्य जिनमें नहीं आ जाए, वह गीत नहीं गाती है, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, वह पाठ याद नहीं करता है, तो नहीं करके वाक्य बोला जा रहा है, तो उसमें क्या फॉर्मूला यूज होगा, ए वाला। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, जो सेंटेंस क्या करके स्टार्ट होते हैं या क्या से स्टार्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक या इंटेरोगेटिव, तो ए वाला फॉर्मूला यूज होगा। फिर WH वर्ड, तुम क्या खाते हो, वह कहाँ जाता है, तुम क्या खेलते हो, वह क्या पीती है, तुम कब आते हो, बहन, भाई, हाउ, व्हाट, वेयर, हु, व्हिच, हाउ मेनी और हाउ मच। इस टाइप के जो आपके सेंटेंस होंगे उनमें ये वाले फॉर्मूला यूज होंगे। व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, बाय क्यों, हाउ, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन, व्हिच कौन सा, हाउ मैनी, हाउ मैनी कितना, कितनी, कितने। ये किसके लिए आएगा, हमारी संख्या गिनने के लिए। हाउ मच, कितना, कितनी, कितने। ये आएगा हमारा मात्रा प्रदर्शित करने में। भाट, बहन, भाई, हाउ, वेयर, हु, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच। ये होते हैं हमारे WH वर्ड। देखो कितना, कितनी, कितने, संख्या। वह 4 किताबें खरीदता है, किताबों को हम गिन सकते हैं। वह दूध पीता है, वह कितना दूध पीता है। कितना के लिए, दूध के लिए हम गिनते नहीं हो, उसे लीटर से मापा जाता है, इसलिए हम इसे क्या लगाएंगे, हाउ मच। और जहां पर गिनने की बात आ जाए तो वहां पर हाउ मेनी लगाएंगे। जैसे कि तुम कितने पाठ याद करते हो, इसके लिए लगाएंगे हाउ मेनी। वह कितना पाठ याद करता है। देखो कितने और कितना में अंतर है। कितने पाठ इसे गिन सकते हैं, और कितना पाठ शुरू से लेके आखिरी तक, या आधा, या 1 पैरा, या 2 पैरा, इसमें क्या लगाएंगे, हाउ मच। ये होते हैं हमारे WH वर्ड। ये सेंटेंस दिए हैं, इन्हें हम बना के बता दे रहे हैं कुछ। इसी टाइप से आपको बाकी के सेंटेंस बनाने होंगे। वह दौड़ता है, देखो इसके लिए हमने क्या बोला था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या SIS प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब आना है। तो देखो वह दौड़ता है, दौड़ कौन रहा है, वह, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो इसे क्या लगाएंगे, ही, और रन, रन में लाई जाएगा S। ये हमारा सेंटेंस रन। तुम खेलते हो, तुम के लिए यू, और खेलना के लिए प्ले, फुल स्टॉप, ये बनेगा। देखो तुम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, हमने आपको रूल में लिखाया है, रूल में देख लेना कि यू, देखो प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर SIS
नहीं लगेगा। तुम की जगह वाई होता तो यू की जगह क्या हो जाता ही, और यहाँ पर क्या लग जाता एस। इसी प्रकार मैं चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक टी, ये हमारा बन गया है आई ड्रिंक टी। मैं क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगा। मैं की जगह वह होता, वह चाय पीता है तो आई की जगह ही हो जाता, ड्रिंक में लग जाता एस। मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक टी, आई डू नॉट ड्रिंक टी। मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई, देखो सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट ड्रिंक टी, देखो सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, डू या डैश आएगा तो डू लग गया, आई के साथ क्या आता है डू, फिर क्या आएगा नॉट, तो नॉट, और पीना के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ड्रिंक, और क्या पीता हूँ चाय, चाय क्या है ऑब्जेक्ट। बन गया, पहले सब्जेक्ट फिर डू या डैश फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जो लास्ट में दिया होता है वो क्या है हमारा वर्ब, जो लास्ट में है वो हमारी क्या है वर्ब। वर्ब हमेशा लास्ट में आती है। वर्ब हमेशा लास्ट में आती है। देखो क्या तुम चाय पीते हो, तुम के साथ क्या लगेगा डू, हमने लिखवाया रूल में कि डू के किसके साथ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल है हमारा तुम, तो यहाँ आएगा डू, फिर डू के बाद यू, फिर ड्रिंक, फिर टी। ये हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, जब प्रश्न करने की बात आ जाए तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। वह बाजार कब जाता है, तो देखो कब आया, कब हमने WH वर्ड में अभी याद रखा है कि कब किस मीन्स होता है, तो व्हेन मीन्स कब, व्हेन है डज, फिर ही, फिर गो के बाद प्रीपोजिशन टू, मार्केट, क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे, देखो वह बाजार कब जाता है, तो कब के लिए व्हेन, वह के साथ क्या लगता है डज, तो डज लगेगा, फिर क्या आएगा वह के लिए ही, जाना के लिए गो, कहाँ जाता है बाजार, तो टू मार्केट। तुम क्यों रोते हो, तो बाय डू यू बी, बाय डू यू बी, क्यों के लिए बाय, यू के साथ क्या लगता है डू, तो बाय के बाद डू, क्या है रूल क्या है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर डू या डैश, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लग जाएगा बाय डू यू बी। पिताजी अखबार क्यों पढ़ते हैं, तो क्यों की स्पेलिंग बाय डज फादर रीड अ न्यूज़पेपर, क्योंकि स्पेलिंग बाय, फादर के लिए क्या आएगा, पिताजी एक है तो क्या आएगा, पिताजी एक है तो क्या आएगा डू या डज, तो फादर रीड अ न्यूज़पेपर। माताजी पूजा कब करती हैं, तो व्हेन डज मदर वर्शिप, वर्शिप मीन्स होता पूजा करना। कब के लिए व्हेन, मदर के साथ डू या डज, तो डज आएगा, मदर के साथ हमेशा डज आता है, और पूजा करना, वर्शिप मीन्स पूजा करना। तुम गीत क्यों नहीं गाते, तो भाई तुम के साथ डू, तो डू यू नॉट, गाना सिंग, और गीत के लिए सॉन्ग, आ सॉन्ग। लीजिए इस टाइप से आपको बनाने हैं सारे
जितने भी आपको वाक्य दिए जाएंगे इसी टाइप से बनाने होंगे। आपको फॉर्मूला याद करना होगा, इनके रूल्स याद करने होंगे सारे, और क्या पहचान है, कौन सी वर्ब लगती है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो सब आपको याद करना होगा, तभी आप बना पाएंगे सेंटेंस।